हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपन एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। स्पेशली जो नर्सिंग ऑफिसर की जो नॉर्सेट की एग्ज़ाम होती है, या जो है पीजीआई चंडीगढ़ की जो एग्ज़ाम होती है, उन सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आया गया है। छोटा सा टॉपिक है पर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। टॉपिक का नाम है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आपने नाम सुना होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो ये इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में अपन आज जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। देखिए, इट इज़ ए सर्जिकल इमरजेंसी, एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी है इन विच प्रेशर राइजेज इनसाइड ए क्लोज मसल्स कंपार्टमेंट। किसी मसल्स कंपार्टमेंट की जो है वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और रिड्यूसिंग कैपिलरी ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से उस प्रेशर की वजह से जो कैपिलरी जो ब्लड फ्लो है उस एरिया का वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से कोजिंग इस्चीमिया, जिसकी वजह से इस्चीमिया होता है और नर्व और मसल्स को डैमेज होता है। तो एक प्रकार की ये सर्जिकल इमरजेंसी है जो उस एरिया पे किसी एनाटॉमिकल एरिया पर प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। कोजेज ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो ये किस किस कारण से हो सकता है? देखिए, अप्लीकेशन ऑफ टाइट कास्ट, जो कुछ कास्ट अप्लीकेशन करते हैं, या फिर ब्रश या फिर बैंडेज को बैंडेज बांधते हैं, तो वो अगर उनको टाइट बांधा जाता है तो उसकी वजह से क्या है, टाइट अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। फ्रैक्चर मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कौन से मेन फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है? या तो टिबिया है या तो फोर आर्म का फ्रैक्चर है, तो उसकी वजह से ये है एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन के रूप में ये कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। क्रश इंजरीज हो सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्पेशली जो कोगुलोपैथी के डिसऑर्डर होते हैं ब्लीडिंग में, तो कोगुलेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में मिल सकता है। सीवियर जो बर्न्स है, बर्न्स अगर सीवियर हो गया तो भी इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कोजेज है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहा है, देखिए क्लासिकल 6P साइन। 6P यानी कि P से स्टार्ट होने वाले जो कंपार्टमेंट में 6P साइन कौन से है, तो उनमें भी 2 साइन हैं, उनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहा है। देखिए, मोस्ट अर्लीस्ट साइन पूछते हैं, सबसे पहले क्या साइन होगा अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में मिल रहा है, तो उसमें जो है पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग, उस एरिया पे अगर पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे तो वहाँ पे पेन होगा, ये सबसे अर्लीस्ट साइन है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है इस साइन से रिलेटेड। और जो लेट जो साइन होता है उस एरिया की जो डिस्टल एरिया है जहाँ कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ, तो उससे डिस्टल एरिया में जो पल्स है वह फील होना बंद हो जाती है, ये लेट साइन होता है। सब साइन में सबसे लेट साइन होने वाला है पल्सलेसनेस, वहाँ की जो पल्स है वो फील होना बंद हो जाती है या कम होती है। उसके बाद में पेरेस्थीसिया है, पेलर है, ये ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से है हो जाता है पेलर। और पेरेस्थीसिया और पैरालिसिस जो है वो वहाँ की नर्व को डैमेज की वजह से होता है। इसके बाद में सीवियर पेन, तो ये 6P साइन है, तो इसमें इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है ऊपर वाले 2 साइन, जो पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग इट इज़ द अर्लीस्ट साइन, एंड लेट साइन है पल्सलेसनेस एट डिस्टल एरिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है डेफिनेटिव इसका मैनेजमेंट, जो कन्फर्मेटिव मैनेजमेंट है वो, तो सर्जिकल ये इमरजेंसी है तो सर्जिकल करेक्शन ही होता है, फेसियोटॉमी करते हैं। तो फेसियोटॉमी की वजह से क्या हो, तो फेसियोटॉमी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस प्रेशर रिमूव ऑन अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया पे जो प्रेशर है वो रिमूव हो जाता है फेसियोटॉमी की वजह से, तो वापस जो है वो उसका करेक्शन हो जाता है। एक आपको ये भी ध्यान रखा है कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है इसमें जो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस किस रूप में करते हैं, देखिए इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, कैन हेल्प। ए कॉमनली यूज्ड कंसर्निंग थ्रेशोल्ड इज एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल और मोर देन 30 mm ऑफ Hg, 30 mm ऑफ Hg के बराबर या इससे ज़्यादा होता है जो थ्रेशोल्ड जो प्रेशर है वो।
तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम को डायग्नोसिस करने का एक तरीका है। इसमें जो है जो प्रेशर है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसमें डायस्टोलिक जो बीपी है वो उसमें से कंपार्टमेंट प्रेशर निकाला जाता है, तो ये 30 के बराबर या इससे कम होना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। रिमूव लूजन कॉन्स्ट्रक्टिव ड्रेसिंग, जो कॉन्स्ट्रक्टिव ड्रेसिंग है, टाइट ड्रेसिंग है या फिर कास्ट एप्लीकेशन है, उसको क्या है एप्रोप्रिएट करना है, ठीक है, उसको लूज करना है या हटाना है। कीप द लिम्ब एट द हार्ट लेवल, जो लिम्ब है अफेक्टेड लिम्ब है उसको हार्ट लेवल, नॉट एक्सेसिवली एलिवेटेड, बहुत ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है। फ्रीक्वेंट न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करना है। न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में आपको पेन देखना है, सेंसेशन देखना है उस एरिया का, मूवमेंट देखना है, कलर देखना है, टेम्परेचर देखना है, पल्सलेस जो पल्स है वो चेक करना है। इमीडिएटली नोटिफाई द सर्जन ऑर्थोपेडिक टीम, ठीक है, एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी अगर ऐसे साइन मिलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम से रिलेटेड तो आपको इमीडिएटली नोटिफाइड करना है सर्जन को और ऑर्थोपेडिक टीम को। इसके बाद में है नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी फेसियोटोमी, इसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो ये था कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आपको वीडियो का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।